हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का साइकोलॉजी का सैंपल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 12th के किसी भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हो। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी लिंक है फाइनल एग्जाम के लिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं तो। और अगर आपको ये पेपर विद आंसर की डाउनलोड करना है PDF में, या ओल्ड क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए 16 से लेकर 23 तक के पेपर्स और साथ में सैंपल पेपर वगैरह सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर मिलेंगी cclchapter.com। वीडियो के लास्ट में जो है मैं आपको विजिट करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करने हैं। अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, गूगल पे जाके सर्च करना CCL चैप्टर, ऊपर ही वेबसाइट आएगी, उस पर मॉडल पेपर में जाके आपको ये सैम्पल पेपर की PDF वगैरह मिल जाएंगी। अब शुरू करते हैं पेपर को। आपका जो पेपर है वो होगा 3 घंटे का, 60 नंबर का जो आपका पेपर रहने वाला है अब की बार। और इसमें जो है शुरू में आपको दिए जाएंगे MCQ, कुछ MCQ हैं, कुछ 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन वगैरह हैं, वो उस टाइप से रहेगा। पार्ट ए में जो है हमको सेक्शंस मिलेंगे, पार्ट ए में MCQs वगैरह मिलेंगे, मतलब बेसिकली 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। इनमें से क्या चिंता विकार का प्रकार नहीं है, तो वो कौन सा है? कायिक विकार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो वो कौन सा है? सोमैटिक डिसऑर्डर। देखो मैं दोनों मीडियम में कराऊंगा ताकि सबको समझ आए, फिर ये ना बोलो कि सर हमारा मीडियम रह गया। जब एक बच्चे को अनुशासन में रहने के लिए स्कूल की कैंटीन से कुछ खरीदने के लिए एक कूपन दिया जाता है, तो यह खालिस्तान का प्रकार है। तो किसका प्रकार है ये? टोकन अर्थव्यवस्था का प्रकार है। When a child is given a coupon to buy something from the school canteen for punctuality, it is form of, किसकी फॉर्म है? टोकन इकोनॉमी की फॉर्म है। टोकन दिया जा रहा है ना। तीव्र गति से सांस लेने की तकनीक जो अत्यधिक वायु संचार करती है, योग में प्रयुक्त, खालिस्तान योग में प्रयुक्त की जाती है। कौन सा योग है? योग का नाम हमसे पूछा जा रहा है, तो वो है सुदर्शन क्रिया। द रैपिड ब्रीथिंग टेक्निक टू इंड्यूस हाइपरवेंटिलेशन इज पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक योगा, तो वो है सुदर्शन क्रिया। ये एक योग की एक मुद्रा होती है एक्चुअल में, तो वो है ये। फिल इन द ब्लैंक अभिवृत्ति से अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा एक ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिस पर अभिवृत्ति टिकी हुई है, तो वो कौन सा है? वो है मूल्य। The cognitive component of attitudes which form the ground on which they stand is, fill in the blank, तो वो क्या है? values। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। व्यक्तियों का एक समुच्चय होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से ही, जैसे क्रिकेट मैच या चलचित्र देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दर्शक। देखने वाले तो दर्शक ही होते हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, मे बी टू वॉच अ क्रिकेट मैच और अ मूवी, उसको हम कहते हैं ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्ति खालिस्तान की हमें बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है, तो वो कौन सी अभिवृत्ति है? वो हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, वो है कर्षण शक्ति। The fill in the blank of an attitude tells us whether an attitude is positive or negative towards the attitude object, तो वो है वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो हमने 6 जो क्वेश्चन करे हैं ये आएंगे आपके एग्जाम में, सेम ऐसे ही रहेगा। फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें सेम ऐसे ही 6 नंबर के शुरुआत में MCQ मिलेंगे, उसके बाद वैसे इनमें भी फिल इन द ब्लैंक ही बना रखे हैं, हो सकता है इनको ही बना के चिपका दे आपको। उसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक ही मिलेंगे, लेजिटली या 1 वर्ड के आंसर मिलेंगे। खालिस्तान एक झूठा विश्वास है जो अपर्याप्त आधार पर बहुत मजबूती से टिका रहता है, तो वो क्या है? व्यामोह। A false belief that is firmly held on inadequate ground is known as, उसको हम कहते हैं delusions। POX त्रिकोण संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? Who proposed POX triangle balance theory, तो ये था फ्रिट्ज हाइडर बोलते हैं इसको, फ्रिट्ज हाइडर, तो इसने जो है इन्वेंट किया था।
उसके बाद में प्राथमिक समूह के 2 उदाहरण देने हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 उदाहरण पूछे हैं, तो अगर आपको 1 उदाहरण आता है तो आपको आधा नंबर देगा टीचर। ऐसा नहीं है कि 0 मिलेंगे, आधा नंबर देगा। अगर आपने दोनों सही करे हैं तो दोनों 1 नंबर पूरा होता है। तो इस हिसाब से डिवाइड होता है इनका सेक्शन। जैसे यहाँ पे प्राथमिक समूह के 2 उदाहरण देने हैं, तो यहाँ पे परिवार, जाति, धर्म, इंग्लिश में कहे तो फैमिली, कास्ट, रिलीजन, तो ये सारे होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई से 2 आप बता सकते हो। बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, उसको हम कहते हैं तनाव। द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव, दशा, विकार जिनमें उन्माद और अवसाद बारी बारी से उपस्थित होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, उसको कहते हैं द्विध्रुवीय भाव, दशा, विकार। मूड डिसऑर्डर इन विच बोथ मैनिया एंड डिप्रेशन आर अल्टरनेटली प्रेजेंट इज नोन एज, उसको हम कहते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। खालिस्तान सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की कमी है, तो कौन सा है? सामाजिक सवेराचार। सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की कमी है। खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक इज अ रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क, तो क्या है? सोशल लोफिंग। उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि होंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये पहली बार इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं आपको। अब इन क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद उनके आंसर आपको देने की कोशिश करनी है। अब उसमें जो है ना, पहले करना क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझ लो। क्वेश्चन की 2 स्टेटमेंट होंगी, ए और आर, दोनों को पढ़ो और पता लगाओ कि क्या ये सही है या ये गलत है। अगर दोनों सही है या गलत है, अगर गलत है तो हमारे ऑप्शन मिल जाएगा, कोई सी भी गलत है तो फालतू नहीं पढ़ना, सीधे ऑप्शनों में जाओ, मिल जाएगा आंसर। अगर दोनों सही हैं तो हमें पता लगाना है कि ये सही स्पष्टीकरण है या फिर नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो चीज़ देखनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ए का जो है ना, स्टेटमेंट आर के लिए रीजन सेटिस्फाइड होना चाहिए। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन है तो सेटिस्फाइड है, स्पष्टीकरण सही है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभिकथन दे रखा है, एक ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। क्या ये बात सही है? यस, इट इज ट्रू। उनमें भावनात्मक बुद्धि की कमी होती है। क्या ये बात सही है? यस। उनमें देखो, इसके कारण दिया है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग लॉजिक है, इसके पीछे इन्होंने कारण दिया। पहले तो स्टेटमेंट देखेंगे किसकी, उनमें किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं, तो क्या यह स्टेटमेंट उनके हिसाब से भी सही है। अब हमें देखना है कि क्या हम इस सवाल का जवाब ये पा सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली हैं लेकिन अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास भावनात्मक बुद्धि की कमी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, इट इज लेजिट। ऑप्शन देखते हैं, असत्य, असत्य, ये ऑप्शन तो वैसे बाहर हो जाते हैं, दोनों सत्य हैं। अब ये सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो रीजन बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लो, देयर में बी मैनी पीपल who are academically talented but are unsuccessful in their own lives, अपनी ज़िंदगी में जो है वो अनसक्सेसफुल होते हैं, तो ये बात सही है। उसके बाद इन्होंने बोला कि द सोर्स ऑफ देयर डिफिकल्टी इज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो है कमी होती है, इस वजह से ऐसी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है, जो कि रीजन सेटिस्फाइड है और स्टेटमेंट सही है दोनों, तो इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। आत्म सक्षमता की प्रबल भावना लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को चुनने, प्रभावित करने और निर्णय करने की अनुमति देती है। क्या ये बात सही है? यस, इट इज ट्रू। कारण दे रखा है, लोगों की अपनी प्रवीणता और उपलब्धि की प्रत्याशाओं एवं स्वयं अपनी प्रभाविता के प्रति दृढ़ विश्वास से भी यह निर्धारित होता है कि वह किस तरह के व्यवहार में परिवर्तित होंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो, आपको पूरा विचार लगाना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही बोल दो सही है गलत है, नहीं, आपको सोच समझ के अटेम्प्ट करना है, पूरा ध्यान से समझना है जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अगर गलत है और आपने सही बता दी तो पहले ही अटेम्प्ट में आप गड़बड़ा गए, पूरा मामला आपको कंफर्म होना चाहिए जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है। तो ये फिलहाल हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। और अब हमें देखना है आपस में रिलेशन, तो आपस में इनका जो है रिलेशन भी सही बैठता है, इसीलिए इसका सही स्पष्टीकरण है। एक और चीज़ बताता हूँ, तुमको हेल्प करेगी वो चीज़ एग्जाम में, बहुत सारे मैंने पेपरों में देखा हुआ है, ये चीज़ काम आती है।
अगर आपने दोनों स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली कि अगर दोनों सही हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप अटक चुके हो पूरी तरीके से कि स्पष्टीकरण सही है या नहीं है, तो आप क्या करो, आप जो है दोनों स्टेटमेंट के बीच में कॉमन वर्ड्स ढूंढ लो, और वो कॉमन वर्ड्स मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में सब्जेक्ट में मिल जाते हैं। और अगर इस वाले में मिलते हैं 99% श्योरिटी है कि वो आपका जो है, अगर दोनों में कॉमन वर्ड मिल रहे हैं तो वो सही स्पष्टीकरण ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ केसेज में काम आती है चीज, अगर आप अटक जाते हो तो कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, हम में से अनेक अपने लक्ष्यों तथा अवास्तविक अत्यंत उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए निर्दयता से स्वयं को प्रेरित करते हैं, यह मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि द्वंद्व हमारे भीतर से स्वयं से अपेक्षाओं पर आधारित विश्वासों से उत्पन्न होते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं नहीं नहीं, ये बात इनकी सही नहीं है। ठीक है, ये हमारे भीतर से स्वयं से, मतलब अपेक्षाओं पर आधारित विश्वासों से उत्पन्न नहीं होते, धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फालतू नहीं पढ़ना कि फिर रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जो है पार्ट बी मिलेगा। पार्ट बी के अंदर जो है आपको 16th क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो ये जो है ना आपके रटने वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इनको आपको जो है याद ही करना है एक्चुअल में पढ़ के। तो आपको क्या करना है, ये वाले जो क्वेश्चंस है आंसर की मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर पेपर जो है मैंने हिंदी मीडियम में भी आंसर दे रखा है और साथ में इंग्लिश मीडियम में भी, जो भी मीडियम आपने ले रखा है उस मीडियम के दोनों, मतलब पहले हिंदी मीडियम में फिर इंग्लिश मीडियम में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ऐसे करके मैंने आंसर लिख रखा है, और जिससे आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी याद करते टाइम, समझते टाइम में। एक चीज़ और बताना मेरे को कमेंट में कि आपने ये जो सब्जेक्ट है कौन से मीडियम में ले रखा है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो। ठीक है, जरूर से बताना मेरे को, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे को और भी हेल्प मिले। अब जो ये क्वेश्चन है बड़े वाले क्वेश्चन है, थोड़े इनमें ज़्यादा लिखना पड़ता है हमको, तो ये वाले जो है आप जो है आंसर की से कर लेना सारे के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन में, देखो बीच बीच में आपको क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दो, जो एक सेक्शन है ना, जैसे पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया, 2 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, बाकी क्वेश्चंस मैंडेटरी रहते हैं। सेम ऐसा ही सेक्शन सी में अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, एक क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद पार्ट डी आ जाएगा जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन है आपका, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें भी ऑप्शन है, और मोस्ट प्रोबेबली तीसरे में भी इनको देना चाहिए, या तीसरे क्वेश्चन में भी ऑप्शन है। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन, उनमें सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलेंगे आपको, और बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें दो क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वालों में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़, आपको अगर तैयारी करनी है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है वो बता देता हूँ, अगर वीडियो में टिके हुए हो अभी तक भी। देखो आपको क्या करना है, आपको जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेने हैं जितने आपको मिले, ठीक है, आपके इस सब्जेक्ट के। तो आपका जो पेपर है लगभग उनमें से आएगा 70% के आसपास एक्यूरेसी रहती है, मतलब एस्टिमेटेड रहता है, कभी कभी 90 भी हो जाता है, और एक आध पेपर में मैंने देखा 100% भी आ जाता है। लेकिन जो भी है पुराने पेपर सोल्व करके जरूर देखना, उनके क्वेश्चन जितने भी उनको याद कर लेना, उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर आपको पेपर नहीं मिलते हैं, वो चीज़ों की दिक्कत है, तो उसके लिए मैं आपका समाधान बता देता हूँ। देखो आपको सबसे पहले गूगल में जाना है ब्राउज़र में, और खोलना है ये वेबसाइट cclchapter.com। गूगल पे जाके नाम सर्च कर लेना CCL चैप्टर, वो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, उसको खोल लेना। मोबाइल में खोल रहे हो 3 डंडे से आएंगे, उनको खोल लेना। उसके बाद अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएंगे, 2016 से लेके 2023 तक के सारे पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आपको जो है सैम्पल पेपर जो मैं अभी पढ़ा रहा था या बाकी सब्जेक्टों के भी चाहिए विद आंसर की, तो वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको मॉडल पेपर्स के सेक्शन में। अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं आपके इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के या बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस वेबसाइट में। हरियाणा बोर्ड के लेटेस्ट वाले मिलते हैं, अपडेट कर रहे हैं हम इनको, लेटेस्ट वाले मिलेंगे जो फाइनल 2024 के फाइनल एग्जाम होंगे ना, मतलब मार्च 2024 में जो एग्जाम होंगे, तो वो वाले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर इस लोकेशन पर मिल जाएंगे इस वेबसाइट में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना, कहाँ पर क्या क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस वगैरह देखना है, बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको इन पे इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जो भी रिक्वायर्ड रहता है आपके लिए। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।